सो बेसिकली जैसा आपको याद होगा कि हम कर रहे थे यूनिट नंबर 3, ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की, है ना। वो हमने स्टार्ट की थी, उसका लेक्चर 1 डाला था एंड इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन ने कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह सारी चीज़ें देख ली, लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में देखा, जिसके अंदर हमने यहाँ पे और ऑपरेशन एंड इसके बाद नेगेशन, है ना। इसी के अंदर अपन ने देखा कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें इफ देन लगता है ना। सो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, ये हमारा काम आएगा आगे, इसलिए आपको स्पेशली इसको याद रखना है, ठीक है ना। सो ये हो गया। एंड इसके बाद अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बाई कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। सो बाई कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ना, वो अपन देखते हैं। सो देखो सिंपल है, इसमें क्या कंडीशन रहती है, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन रहती है। इसका साइन ये होता है, ध्यान से देख लो, ये इस तरीके से इसका साइन रहता है, ठीक है। कंडीशनल में आपने देखा होगा कि सिर्फ इस तरीके से रहता था, बट यहाँ पे जो बाई कंडीशनल है इसमें इस तरीके से इसका साइन रहता है ना। सो पी एंड क्यू, देयर आर टू वेरिएबल्स एंड इसके बीच में अपना ये बाई कंडीशनल साइन लगा हुआ है, ठीक है। सो अब ये जो ट्रुथ टेबल है ना, ये आपको कैसे याद करनी है, देखो बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो नॉर्मली, कि जैसे अगर नॉर्मली मैं बताऊं कि देखो आप आपको भूख लगी है ना, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, है ना। सो देखो अगर आपको भूख लगी है मतलब ट्रू, है ना, और आपने खाना खाया, तो इसका मतलब आपकी भूख मिट जाएगी, बिल्कुल सही बात है, आपकी भूख मिट जाएगी, है ना। अब देखो आपको भूख लगी है, आपने खाना नहीं खाया, है ना, आपने खाना नहीं खाया, तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, सही बात है ना। आपकी भूख कैसे मिटेगी, नहीं मिटेगी। यहाँ पे मिट गई भूख तो अपन ने ट्रू लिखा, यहाँ पे नहीं मिटी तो फॉल्स लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने खाना नहीं खाया, फिर भी आपकी भूख मिट गई, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपको भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया और आपकी भूख मिट जाए, है ना। सो ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कंडीशन भी अपनी फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो नहीं सकता। अब आपको भूख लगी, आपने खाना नहीं खाया, तो भाई सही बात है, आपकी भूख कैसे मिट सकती है ना। जब आपको भूख लगी है, आपने खाना ही नहीं खाया, तो भूख भी नहीं मिटेगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। ये देखो समझने के लिए है, आप चाहो तो खुद की भी कुछ ट्रिक वगैरह बना सकते हो या फिर इसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो याद रखने के लिए मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ याद रख लो, क्या, कि जब भी इसमें सेम वैल्यू आएंगी, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स, तो आपको ट्रू करना है, बस ये याद रखना है, बाकी दोनों केस में फॉल्स रहेगा, है ना। सो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से एक और अपना यहाँ पे है, ठीक है, एक्सक्लूसिव। सो आपने पढ़ा होगा एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, है ना, तो ये आपने पढ़ा होगा। सो बेसिकली उसमें क्या होता था, इसी तरीके से अपन बनाते थे एंड सेम एज इट इज ये भी उसी के जैसा होने वाला है, एक्सक्लूसिव गेट के जैसा, ठीक है। सो इसमें क्या है, एदर पी और क्यू बट नॉट बोथ, मतलब या तो पी या तो क्यू, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये सिंपल सा इसका फंडा है। अब देखो इसको आप याद रख सकते हो नॉर्मली, कि जब भी दो कंडीशन आपकी यहाँ पे सेम रहेंगी, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स, तो आपको यहाँ पे फॉल्स करना है, मतलब कंडीशनल का जस्ट अपोजिट समझ सकते हो आप इसको, है ना, सॉरी, बाई कंडीशनल का जस्ट अपोजिट। बाई कंडीशनल में क्या होता था कि जब भी आपकी दो कंडीशन सेम होती थी, है ना, ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स, तो वहाँ पे ट्रू आता था, ठीक है ना। और इसमें एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब जब भी दो कंडीशन आपकी सेम आ जाएंगी, तो वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है, और मतलब दोनों में से एक में भी ट्रू या फिर फॉल्स है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ट्रू लिखना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप सिंपली समझ सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। सो ये देखो इस तरीके से अपन ये साइन लगाते हैं जहाँ भी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना, इनको अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। किस तरीके से अपन इनको सिंप्लीफाई करेंगे, बाय हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल की हेल्प से अपन किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये चीज़ अपन देखने वाले हैं, है ना। सो दोनों क्वेश्चन को अपन करते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक ऑर्डर होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, है ना। सो वो आपको पता होना चाहिए क्या ऑर्डर होता है। देखो कोई सी भी इक्वेशन आपके पास है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया,
जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है। सो आपको इसको सॉल्व करने के लिए किसको पहले प्रायोरिटी देनी है एंड किसको पहले सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सो सबसे पहले आपको नॉट जो होता है, नेगेशन जिसको बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो सबसे पहले उसको लिखोगे आप, नॉर्मल जो भी आपका वेरिएबल है वो लिखोगे, देन इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। और फिर उसके बाद अगर एंड गेट है उसमें, मतलब यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद होगा साइन बनाते हैं एंड का अपन, एंड और का इस तरीके से ऊपर बनाते हैं, ठीक है। सो एंड है तो उसको करेंगे, एंड इसके बाद अगर एक्सक्लूसिव है उसमें, या फिर एक्सक्लूसिव की जगह यहाँ पे अपना सिंपल सा ये है और ऑपरेशन है, तो दोनों में से अगर कोई भी है तो उसको अपन पहले करेंगे, ठीक है। सो ये आपको स्पेशली यहाँ पे याद रखना है ना। देन उसके बाद कंडीशनल होगा तो वो करेंगे अपन, और फिर लास्ट में अपन करेंगे बाय कंडीशनल, ठीक है। सो ये अपना इस तरीके से प्रोसेस रहती है, स्टेप रहती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, इससे हटना नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ट्रूथ टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो और इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है नॉर्मल सा, है ना। सो इसको अपन सॉल्व करेंगे बाय हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, ठीक है। सो देखो एक एक चीज अपन इसमें करते जाते हैं। पी एंड क्यू, देयर आर टू वेरिएबल्स, सो दोनों को हम लिखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू जो हमें दिया हुआ था गिवन में, है ना, ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी लिखूंगा एंड क्यू लिखूंगा, ठीक है। सो दो वेरिएबल हैं, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे 4 बनेंगे अकॉर्डिंग टू डिजिटल सिस्टम, आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि 0 0 है तो उसको अपन टी टी मानेंगे, ट्रू ट्रू, है ना, और 1 है तो अपन उसको फॉल्स मानेंगे, ठीक है। सो एज इट इज यहाँ पे ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स ट्रू, एंड यहाँ पे फॉल्स फॉल्स, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्यू बनाना है, तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ क्यू, एंड कुछ नहीं करना, आपको इसका अपोजिट कर देना है। यहाँ पे ट्रू है तो मैं फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को, अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया नॉट अपना हो गया। अब एंड वाला तो देखते हैं एंड कहाँ पे है, तो मेरा एंड यहाँ पे है। तो अब मैं इसको लिखूंगा पी एंड क्यू, ठीक है। सो पी और क्यू के बीच में एंड ऑपरेशन यहाँ पे लगने वाला है। सो देखो अपना फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है, अब दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होगा। अब एंड क्या बोलता है, अगर दोनों पॉसिबल जो अपनी कंडीशन है वो ट्रू होंगी तब जाके ये ट्रू देगा। सो दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू दे देगा। अब अगर ये बोलेगा, ये क्या बोलता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो दोनों कंडीशन ही ट्रू चाहिए, तब जाके मैं ट्रू दूंगा, है ना। सो यहाँ पे फॉल्स देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा, और यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो वैसे भी फॉल्स ही देगा। तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स, और यहाँ पे भी फॉल्स, ठीक है। सो देखो इस तरीके से अपन ने सबसे पहले नोट किया, देन अपन ने क्या किया, एंड किया। अब देखो यहाँ पे और या फिर एक्सक्लूसिव है क्या कहीं पे, सो एक्सक्लूसिव तो नहीं दिख रहा, बट हमें और ऑपरेशन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। सो मुझे इसके और इसके बीच में और ऑपरेशन लगाना है। सो लगा दूंगा सिंपल सा पी, एंड यहाँ पे और ऑपरेशन, और यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू, ठीक है। सो इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। एंड अब क्या करना है, इसको और इसको, इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे और ऑपरेशन लगाना है। और क्या बोलता है, अगर एक कंडीशन ट्रू रहेगी तो मैं ट्रू दे दूंगा, दूसरी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है, ये बोलता है। सो यहाँ पे देखो एक कंडीशन ट्रू एक फॉल्स, तो इसको तो ट्रू देना ही है ना। दोनों ट्रू है तो बिल्कुल ट्रू ही देगा, दोनों फॉल्स है तो फिर फॉल्स देगा, और दोनों यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये क्या दे देगा, अपना ट्रू दे देगा, ठीक है। यहाँ पे खत्म होता है। अब देखो इसके बीच में और इसके बीच में मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे लगाना है बाई कंडीशनल, ठीक है। इसको बाई कंडीशनल बोलते हैं कि कंडीशनल बोलते हैं, फटाफट से बताओ। सो ये अपना होता है कंडीशनल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशनल लगाना है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी और नॉट ऑफ क्यू
एंड यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर पी एंड क्यू। ठीक है, सो देखो इस तरीके से मेरा हो जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, ये और ये दोनों के बीच में लगाना है। सो कंडीशनल जो ऑपरेटर होता है वो मैंने आपको सिंपल सा समझाया था, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा शायद, कि अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, है ना, और आपका इंटरव्यू यहाँ पे निकल जा रहा है, ठीक है, सो वो ट्रू वाली कंडीशन होगी, मतलब अच्छी बात है, ट्रू है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं। सो देखो यहाँ पे आप इंटरव्यू दिया आपने और इंटरव्यू आपका निकल गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपने इंटरव्यू नहीं दिया फिर भी आपका इंटरव्यू निकल गया, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था कहीं से, है ना। तो मतलब आपके लिए तो अच्छा है ना, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इंटरव्यू नहीं दिया और आपका इंटरव्यू नहीं निकला, तो आप सेटिस्फाई हो गए कि भाई सीधी सी बात है, आपने दिया नहीं है इंटरव्यू तो निकलेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रू दे दोगे। ठीक है ना, एज इट इज़ यहाँ पे आपने इंटरव्यू नहीं दिया बट निकल गया, वही सेकंड वाली कंडीशन, तो यहाँ भी अपना ट्रू आ गया है। ठीक है ना, सो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि सारे ही अपने ट्रू हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सो एक बार अपन वो देखते हैं अपना कि यहाँ पे कंडीशनल अपन ने सही लगाया कि नहीं, है ना। कंडीशनल क्या बोलता है, ट्रू एंड फॉल्स में ये फॉल्स देता, बाकी सब में ट्रू देता है। ट्रू एंड फॉल्स था क्या कहीं पे, नहीं था, इसका मतलब सारी अपने ट्रू आएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से अपन ये टेबल बना सकते हैं, इजीली आप भी बना पाओगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे हमारी ये टेबल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक और है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रॉपर स्केलिंग से इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, अब चलो नेक्स्ट वाले देखते हैं। सो यहाँ पे देखो अपने, यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इसमें आपको दिख रहे होंगे पी क्यू एंड आर। सो यहाँ पे तीन अपने वेरिएबल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, सो आपको पता होगा सिंपल सा कि जब अपने तीन वेरिएबल होते हैं तो नंबर ऑफ जो कंडीशन होती है वो कितनी बनती है। तो आपको सिंपल सा पता है, तीन है, मतलब यहाँ पे अपना 8 बनने वाली है। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन बनाएंगे। सो पी क्यू एंड आर, इस तरीके से मैं अपना बना लेता हूँ यहाँ पे टेबल। ठीक है, अब देखो अपन सिंपल सा लिखते थे डिजिटल में 0 0 0, है ना, दैट मीन्स टी टी टी, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे टी टी टी। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। एंड देन उसके बाद अपना होता था 0 0 1, मतलब टी टी और यहाँ पे फॉल्स। ठीक है ना, एंड सेकंड वाला तो ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड इसके बाद हो जाएगा अपना ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर इसके बाद हो जाएगा अपना फॉल्स एंड ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स ट्रू, और ये 6 एंड ये हो जाएगा अपना फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये 7। ठीक है, सो इस तरीके से अपनी ट्रूथ टेबल यहाँ पे बन जाएगी, है ना, पी क्यू एंड आर। तो ये इनपुट अपन ने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इनपुट में डिजिटल में बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे इनपुट का कोई सीन नहीं है, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हमने लिख लिए, उनकी जो इतनी भी कंडीशन हो सकती थी सारी कंडीशन अपन ने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे नॉट को सॉल्व करना है। क्या यहाँ पे नॉट है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हमें नॉट कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद एंड है क्या, तो बिल्कुल एंड अपना यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्यू और आर के बीच में अपन यहाँ पे एंड लगा देंगे। ठीक है, सो क्यू एंड आर, ये है अपना क्यू आर। ठीक है, तो दोनों ट्रू है, दैट मीन्स ट्रू। यहाँ पे फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सो देखो क्या हुआ, दो ट्रू हैं तो ट्रू, यहाँ भी दो ट्रू हैं तो ट्रू, बाकी सब जगह फॉल्स आएगा, है ना। सो ये हो गया अपना। अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग, या तो और या फिर एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो ये दोनों देखना है अपन को, या तो और या फिर अपन को देखना है यहाँ पे एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो देखो और या फिर एक्सक्लूसिव, तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल हमें और दिख रहा है ना, एक्सक्लूसिव भी दिख रहा है,
सो हम वन बाय वन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपन को और तो नहीं दिख रहा, सॉरी एंड ये तो एक्सक्लूसिव दिख रहा है, तो मैं आर एंड एक्सक्लूसिव यहाँ पे क्यू लगा सकता हूँ। ठीक है, सो देखो एक्सक्लूसिव की जो कंडीशन होती थी वो होता क्या था, उसमें सिंपल सा अपना जो बाई कंडीशनल होता था उसका अपोजिट होता था। मतलब बाई कंडीशनल में क्या होता था कि अगर अपने दो वेरिएबल सेम है ना, दो कंडीशन सेम है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने बाई कंडीशनल लिखा होगा, ये देखो टेबल बनाइए। सो इसमें दो कंडीशन अपनी ट्रू है, जैसे यहाँ पे ट्रू 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 सॉरी फॉल्स फॉल्स, तो देखो ट्रू आ रहा है ना, दो कंडीशन सेम है तो ट्रू आएगा। ये सिंपल से याद रखना, इसमें जस्ट उल्टा रहता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव में क्या रहता है, उल्टा रहता है, मतलब दो कंडीशन अगर सेम रहेंगी तो इसमें फॉल्स दे देगा वो। ठीक है, बस आपको ये इतनी सी बात याद रखनी है ना, और इसके अकॉर्डिंग अपन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सो इसमें अपन क्या करेंगे, दो कंडीशन अपनी सेम है तो अपन को फॉल्स देना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन एक आर एंड क्यू में देखना है। ठीक है, ये अपना आर, ये अपना क्यू, दो कंडीशन सेम है मतलब फॉल्स। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रू आएगा, फिर यहाँ पे ट्रू आएगा, यहाँ पे दो कंडीशन सेम मतलब फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू आएगा, लास्ट में फॉल्स आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। ये दो कंडीशन ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे कंडीशनल, है ना। सो कंडीशनल देखो, यहाँ पे कंडीशनल देखेंगे ना, पी एंड जो अपना ये बना है क्यू एंड आर। ठीक है, सो इस इन दोनों के बीच में पी और इसके बीच में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल सा पी एंड कंडीशनल क्यू एंड आर। ठीक है, इनके बीच में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। सो देखो क्या होगा, पी अपना ये है और यहाँ पे ये कंडीशनल में क्या होता था, वही सेम चीज। मतलब आपने एग्जाम दिया है, मतलब आप इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू निकल गया, सो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू निकल गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। आप कुछ भी समझ सकते हो। एंड इंटरव्यू दिया और नहीं निकला, तो ये तो आपके लिए गलत हो जाएगा ना, मतलब आपके लिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू दिया अगेन नहीं निकला, सो फॉल्स। आपने फिर से इंटरव्यू दिया, फिर से नहीं निकला, फॉल्स। आपने इंटरव्यू नहीं दिया बट यहाँ पे आपका निकल गया, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना, ट्रू। इंटरव्यू नहीं दिया और नहीं निकला, तो सिंपल सी ट्रू कंडीशन है, क्योंकि नहीं दोगे तो नहीं निकलेगा, है ना, आप सेटिस्फाई हो। एज इट इज यहाँ यहाँ ये भी सेम है। ठीक है, सो ये भी ट्रू एंड लास्ट ये भी ट्रू। ये इस तरीके से हो जाएगा अपना। अब देखो इसके बीच में एंड इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे लगाना है बाई कंडीशनल, है ना। सो यहाँ पे बाई कंडीशनल लगा लेते हैं अपन। सो यहाँ पे मैं, अब ये शायद यहाँ पे नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ, आप समझ जाना, इन दोनों के बीच में लगा रहा हूँ। ठीक है, सो इन दोनों के बीच में इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। सो ए एंड बी के बीच में मैं यहाँ पे बाई कंडीशनल लगा रहा हूँ। ठीक है, सो बाई कंडीशनल क्या बोलता है, दो कंडीशन अगर मेरी ट्रू है, मतलब ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स फॉल्स है, सेम है, तो वहाँ पे ट्रू दूंगा मैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फॉल्स दे देगा, यहाँ पे भी फॉल्स दे देगा, यहाँ पे भी फॉल्स देगा, यहाँ पे अपना ट्रू देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा, यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पे भी ट्रू देगा और यहाँ लास्ट में फॉल्स दे देगा। ठीक है, सो देखो इस तरीके से अपना आंसर आया फाइनली, है ना। सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना है, कैसे उसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। ठीक है, सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूँ, तो आप भी ट्राई करना उसको सॉल्व करने का। ठीक है, SW देता हूँ एक होमवर्क। सो सिंपल सा इजी सा एक क्वेश्चन देता हूँ, पी एंड यहाँ पे लगाता हूँ मैं, यहाँ पे बाई कंडीशनल, और यहाँ पे आर, देन यहाँ पे अपना हो जाएगा एक्सक्लूसिव, और क्यू एंड यहाँ पे नॉट, पी
एंड यहाँ पे अपना हो जाएगा, ठीक है। सो इतना आप सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर फटाफट से बताना, मतलब आपने कर लिया या फिर नहीं, यस या नो, ठीक है। तो ये आपको बताना है एंड आई होप आप कर लेंगे, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो।